अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे अपने तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। चेन्नई सुपर किंग ने जी फर्स्ट क्वालिफायर गुजरात टाइटन से 15 रन से जीत लिया है और जो मैच के फर्स्ट हाफ के बाद लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग ने रन थोड़े बनाए हैं, वो 15 से 20 रन शॉर्ट है, क्योंकि गुजरात टाइटन ने पिछले मैच में 190 प्लस रन जो थे वो चेज कर लिए थे शुभमान गिल की कमाल की इनिंग की बदौलत। तो लग रहा था कि आज वो चेन्नई सुपर किंग को जो है वो आराम से उनके सामने चेज कर लेंगे, लेकिन किसको पता था कि आज उनका टाकरा जो है वो किसी और से नहीं है, दुनिया के सबसे कमाल के कप्तान MS धोनी से है। जिस तरह कमाल की वो जो है वो फील्ड प्लेसमेंट करते हैं, जहां पे वो फील्ड जो है वो खड़ी करते हैं वहीं पे जो है वो उनके बॉलर विकेट ले लेते हैं और बड़े कूल एंड काम कप्तान हैं। और चेन्नई सुपर किंग ने 10वीं बार IPL की हिस्ट्री में जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और चेन्नई सुपर किंग IPL की हिस्ट्री में अपना 5वीं बार IPL के टाइटल को जीतने की तरफ जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह बफजल खुदा चेन्नई सुपर किंग जो है वो IPL 16 का फाइनल जीतेगी, क्योंकि कल जो है वो एलिमिनेटर खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस मुंबई इंडियंस के दरमियान। उनके दरमियान जो मैच जीतेगा वो फिर गुजरात टाइटन, क्योंकि उनने टेबल पॉइंट्स पे टॉप किया था और टेबल पॉइंट्स की जो टॉप की दो टीम्स होती हैं उनको क्वालिफायर खेलने के बाद भी एक मौका मिलता है, सेकंड क्वालिफायर पे उनके लिए होता है, तो वो उनको मौका मिलेगा। वो उनकी लखनऊ सुपर जायंट और मुंबई इंडियन के दरमियान जो जीतेगी वो गुजरात टाइटन के साथ जीतेगी। उनको क्या पता है कि गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग का दोबारा फाइनल आ जाए। लेकिन आज के मैच में जितनी MS धोनी की तारीफ की जाए, उनने बैटिंग में तो कुछ खास नहीं की, आज कर दिखाया, लेकिन उनने अपनी कमाल की फील्ड प्लेसमेंट, कमाल की बॉलर्स को यूज करने का, किस टाइम किस बॉलर को यूज करना, किस जगह पे कौन से फील्डर को लेना है, ये MS धोनी से बेहतर जो है वो कोई नहीं बता सकता। और मेरे ख्याल से MS धोनी जो है वो दुनिया का सबसे बाकमाल जो है वो कप्तान है और उससे अच्छा कप्तान मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं आया और ना ही मुझे लगता है कि वो आइंदा आएगा। लेकिन फ्यूचर को कौन प्रेडिक्ट कर सकता है, कौन से भी अच्छा आ जाए, लेकिन अभी तक MS धोनी से बड़ा जो सुपरस्टार है एज ए कैप्टन मैंने नहीं कोई देखा और वो कमाल की कप्तानी करते हैं और अपनी कप्तानी की बदौलत जो है वो अपनी टीम को जो एक आसान सा जो था वो हदफ लग रहा था, ये जो टोटल था ये गुजरात टाइटन की टीम जो कभी भी जो है वो ऑल आउट नहीं हुई IPL में, आज वो एक तो ऑल आउट हो गई और दूसरा जो वो चेज में कभी भी हारी नहीं है। तो आज गुजरात टाइटन ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वो भी चेन्नई सुपर किंग ने उनको 15 रन से मात दे दी और 170 प्लस रन उनसे चेज नहीं हुए। कोई स्कोर ज्यादा 200 प्लस होता तो फिर भी माना जाता, क्योंकि गुजरात टाइटन के पास इतनी ज्यादा बैटिंग है और बड़े इनफॉर्म बैट्समैन है। और हार्दिक पांड्या उनके कप्तान ले लें, शुभमान गिल ले लें, साहा ले लें, विजय शंकर ले लें और राशिद खान बड़ी कमाल की बैटिंग करते हैं, डेविड मिलर बड़ी कमाल की बैटिंग करते हैं। इतने बड़े बैट्समैन होने के बावजूद जो है वो गुजरात टाइटन आज 170 प्लस रन जो है वो चेज नहीं कर पाई और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो धोनी का कमाल है। और अगर आज के मैच की बात की जाए तो मेरे ख्याल से धोनी के कप्तानी के अलावा अगर बात की जाए गुजरात टाइटन के हारने की, तो मेरे ख्याल से जिस तरह हार्दिक पांड्या जो आज तीसरे नंबर पर आगे थे बैटिंग करने के लिए, 1 डाउन आगे थे, मेरे ख्याल से वो जो थी गुजरात टाइटन की सबसे बड़ा ब्लंडर था। क्योंकि जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है तो आप क्रूशियल मोमेंट्स में या क्रूशियल मैचेस में आपको चेंजेस नहीं करनी पड़ती, चेंजेस करनी नहीं चाहिए, आपको चेंजेस की तरफ जाना नहीं चाहिए। या तो आप हार रहे हो, आप जीत रहे हो उस टीम कॉम्बिनेशन के साथ और आप फिर उस टीम कॉम्बिनेशन को तोड़कर कुछ क्रूशियल मैच में जो है वो आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके गले भी पड़ सकता है। और आज वही चीज जो है वो गुजरात टाइटन के गले पड़ गई और हार्दिक पांड्या जो आज आए थे तीसरे नंबर पर विजय शंकर की जगह पे, विजय शंकर कमाल की फॉर्म में है और वो बड़ा कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आज उनको नीचे भेजा गया और हार्दिक पांड्या जो है वो खुद ऊपर आए और लेकिन वो फ्लॉप होकर वापस चढ़ गए और उन्होंने अपनी टीम को पर जो बोझ है वो मजीद बढ़ा दिया। साहा भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और जो दूसरे शुभमान गिल ने भी आज जिस रन रीति से वो बल्लेबाजी कर रहे थे वो भी कोई खास वो रन रेट के अच्छे रन रेट के साथ बैटिंग नहीं थे कर रहे। शायद वो थोड़ा लंबा खड़े हो जाते तो वो रन रेट को भी अच्छा बना लेते और शायद गुजरात टाइटन जो है वो ये मैच जीत भी जाती, लेकिन ये शायद पे मैच नहीं होता, वो आपको मैच और ग्राउंड में परफॉर्म करके दिखाना होता है। और आज गुजरात टाइटन को चेन्नई सुपर किंग ने आउट क्लास करके रख दिया है और उनके बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए और शुभमान गिल जो है उनकी भी आज विकेट उन्होंने बड़ी आराम से ली और शुभमान गिल को जो है वो बड़ा उनको खुलकर खेलने नहीं दिया। जिस तरह वो अपनी कमाल की जो आउटस्टैंडिंग उनकी आ रही आजकल फॉर्म लगी हुई है उसको आज उन्होंने रोका। और खासकर आज आप चेन्नई सुपर किंग के जो स्पिन बॉलर्स हैं उनके खासकर जडेजा की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह उनके बॉल स्विंग हो रही थी जो उन्होंने शुभमान गिल को करवाई थी। और उसके बाद चेन्नई और गुजरात टाइटन के सारे बैट्समैन मोहतात हो गए कि जडेजा को जो है हमने आराम से खेलना है और इसी जो जडेजा को आराम से
खेलने की वजह से शुभमान गिल जो उनका सबसे इनफॉर्म बैट्समैन है वही जो है वो उससे रन नहीं थे बन रहे, तो दूसरों से क्या बनना था। मिलर भी जो है वो बड़ी कमाल का उनको बोल्ड किया और जो है वो कमाल की बॉलिंग देखने को मिली चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। और चेन्नई सुपर किंग ने आज गुजरात टाइटंस को दिखा दिया कि असल कप्तानी को क्या होती है और असल जो है वो बॉलिंग क्या होती है, असल फील्ड प्लेसमेंट क्या होती है और असल जो है वो मैच जीतना किसको कहते हैं। और चेन्नई सुपर किंग को उनके ग्राउंड में हराना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि वो उनको उनके चेन्नई के ग्राउंड में चेन्नई सुपर किंग को हराना जो है वो बहुत मुश्किल है। और आज के मैच में टॉस जब जो था वो जीत का हर टीम जो थी वो चेज करने का सोच रही थी, लेकिन वो ड्यू फैक्टर भी इतने नहीं चला, क्योंकि हर टीम यही सोच रही थी कि बाद में ड्यू पड़ेगा, बॉल जो है वो गीला हो जाएगा और चेज करना आसान हो जाएगा। लेकिन वो भी किस्मत हमेशा जो है वो दिलेरों का साथ देती है, किस्मत भी उनका साथ देती है जो स्किल्स पे भरोसा करते हैं, जो अपनी हार्ड वर्क करते हैं, जो है वो मेहनत करते हैं, जो 110% देते हैं, जो अपनी डेडिकेशन के साथ खेलते हैं। और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से आज हर बंदा उनका जो है वो मैच जीतने के लिए खेल रहा था। और दूसरा उनको कप्तानी उन सब की कर रहे थे, उनको लीड कर रहे थे MS धोनी, जो कभी हार नहीं मानता और कूल एंड काम कैप्टन रहता है, तो उनको फतह कैसे ना मिलती। और आज उनकी जो पहले बैटिंग करने का फैसला था वो भी सही साबित हुआ और बाद में चेज करना जो सोचा जा रहा था कि ड्यू फैक्टर की वजह से काफी आसान हो जाएगा, वो उस तरह ड्यू फैक्टर का मामला हुआ नहीं। और गुजरात टाइटन से जो चेज है वो भी नहीं हुआ। गुजरात टाइटन मोस्ट सक्सेसफुल चेजर्स हैं, लेकिन आज गुजरात टाइटंस को उनकी औकात पता चल गई। जब उनके टक्कर की टीम कोई उनके सामने आई है तो आज उनको अपनी औकात सामने उनके आ गई है। और राशिद खान आज बड़ी कमाल की बैटिंग की, और राशिद खान जब तक क्रीज पर मौजूद थे लग यही रहा था कि राशिद खान जो है वो आज भी गुजरात टाइटन की नैया जो है वो पार लगा कर ही जाएंगे। कैच आउट हो गए, खान के आउट होते ही जो है वो गुजरात टाइटंस की सारी उम्मीदें जो थी वो खत्म हो गई। और उससे पहले मेरे ख्याल से जब डेविड मिलर की विकेट गिरी थी उस टाइम में गुजरात टाइटन जो थी वो मैच हार चुकी थी। और उसके बाद जब शुभमान गिल की भी विकेट गिर गई तो फिर मुझे उस टाइम ही लग रहा था गुजरात टाइटन ये मैच किसी सूरत जो है वो जीत नहीं पाएगी। लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी, राशिद खान जिस तरह की बैटिंग करते हैं, कमाल की बैटिंग करते हैं। और आज भी अगर वो खड़े रह जाते तो वो गुजरात टाइटन को किसी साइड पे लगा के जाते, लेकिन बदकिस्मती से आज जो है वो भी आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए और वो गुजरात टाइटन को उनकी नैया को पार नहीं लगा सके। लेकिन दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम। और चेन्नई सुपर किंग बहुत अच्छा खेली और मेरी फेवरेट मेरे सुपरस्टार MS धोनी जो है वो फाइनल में पहुंच गए। और मेरी अगर गुजरात टाइटन चेन्नई सुपर किंग फाइनल जीती IPL का तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं होगी। तो इंशाल्लाह चेन्नई सुपर किंग जो है वो मैच जीतेगी और फाइनल जीतेगी और ये ट्रॉफी जो है वो चेन्नई में दोबारा वापस लाई जाएगी। और मेरे ख्याल से अगर चेन्नई सुपर किंग जो है वो फाइनल जीत जाती है तो वो MS धोनी का आखिरी मैच होगा और उसके बाद आप MS धोनी को खेलते हुआ नहीं देखेंगे, फिर आप उसको किसी और प्रोफेशन में देखेंगे और वो एक थोड़े सैड मोमेंट होगी। लेकिन बहरहाल पहले तो चेन्नई सुपर किंग को फाइनल जीतना है, तो उसके लिए चेन्नई सुपर किंग को गुड लक और गुजरात टाइटंस को हार्ड लक। बहुत अच्छी कमाल की टीम है और पिछली दफा आई थी और पहले ही सीजन में इनने जो है वो जीत लिया था, सीजन जीत लिया था और इस साल जो है वो उनका दूसरा साल है। तो गुड लक, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल से चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन का जो है वही फाइनल आएगा। चेन्नई सुपर किंग एक दफा फिर फाइनल जीतेगी इंशाल्लाह। तो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।